ओके, सो वेलकम एवरीवन। सो आज की क्लास में हम सीखेंगे कि किस तरह से हम फंक्शंस बना सकते हैं पाइथन में। ठीक है, तो हम इसका नाम रख देंगे, हम एक नई फाइल क्रिएट करते हैं, इसका नाम रख देते हैं फंक्शन डेमो। ये नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन इम्पोर्टेंट क्या होगा कि जो भी हमारे फाइल का नाम होगा उसे डॉट करके py एक्सटेंशन देना है। ओके, जैसे अगर आप HTML करते हो तो डॉट HTML लिखते हो फाइल में, वैसे अगर आपकी पाइथन की फाइल होगी तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, डॉट py। सो ये नाम कुछ भी हो सकता है, जो भी आपको चूज करना है, जिनेश, विवान, साक्षी, ये भी लिख सकते हैं, लेकिन डॉट py लिखना बहुत ज़रूरी है। डॉट py से क्या हो जाएगी, हमारी पाइथन की फाइल क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, इसे मैं एंटर करूंगा, मेरी पाइथन डेमो की फाइल रेडी है, फंक्शन डेमो की फाइल रेडी है। यहाँ पे आज हम सीखेंगे कि किस तरह से हम फंक्शंस को क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो फंक्शंस क्रिएट करने के पहले समझ लेते हैं फंक्शन होता क्या है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं फंक्शंस क्या होता है। सो जैसे कि आप सब लोग को पता है कि पाइथन क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है कि एज अ यूज़र हम लोग हमारे इंस्ट्रक्शंस, यानी हमें जो भी काम करना होता है वो सारा काम हम कंप्यूटर को कह देते हैं कि आप कर लो ऑन बिहाफ ऑफ अस। ठीक है, जैसे मुझे कुछ हैवी कैलकुलेशन करनी है, ओके, तो वो कैलकुलेशन मैं क्या करूँगा, खुद से नहीं करूँगा, मैं कंप्यूटर को बोलूँगा कि आप ये मेरी कैलकुलेशंस करके दे दो। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक छोटी सी कैलकुलेशन करवाना चाहते हैं कंप्यूटर से। तो समझो अगर ये है हम, ठीक है, ये रेड सर्कल है हम लोग, हम एज ए यूज़र, ठीक है, तो हम है एकदम स्लिम ट्रिम। ओके, तो हमें क्या करना है, हमें एक छोटा सा काम करना है कि हमें, हमारे पास दो नंबर्स हैं, हमारे पास दो नंबर है 4 और 5। ओके, हमें क्या करना है, ये दोनों नंबर को ऐड करना है और इसका जो आंसर आता है वो पता करना है। तो ये अभी फिलहाल एक छोटी प्रॉब्लम है, बट इन जनरल इन रियल लाइफ में हम लोग कंप्यूटर से बहुत डिफिकल्ट काम भी करवा सकते हैं। तो अभी हम सीख रहे हैं कि किस तरह से हम कंप्यूटर से छोटी छोटी काम करवा पाएंगे। तो मुझे क्या करना है, मेरे पास दो नंबर है 4 और 5, मुझे इन्हें ऐड करना है और मैं खुद से ऐड नहीं करूँगा, मुझे ये ऐड करवाना है किससे, कंप्यूटर से। ओके, तो लेट्स सपोज ये जो, अलग कलर से कर देता हूँ, ये जो हमारे पास में पिंक कलर ले लेते हैं। ये जो पिंक कलर का स्क्वायर आया, समझो ये हमारा कंप्यूटर है। ये कौन है, ये हमारा कंप्यूटर है। ठीक है, हमें क्या करना है, कंप्यूटर से ये काम कराना है। ओके, तो जब भी कंप्यूटर अपना कोई भी काम करता है वो अपने दो मेन कंपोनेंट का यूज़ करता है, उसके जो दो मेन कंपोनेंट होते हैं उन्हें यूज़ करता है। तो जो सबसे पहला उसका इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है उसे हम कहते हैं प्रोसेसर। उसे क्या कहते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कंप्यूटर का उसे हम कहते हैं क्या, प्रोसेसर। ओके, और जो दूसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो कंप्यूटर मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज़ करता है वो है कंप्यूटर की मेमोरी। ओके, कंप्यूटर की क्या होती है, मेमोरी होती है। उसमें भी वो स्पेसिफिक टाइप की मेमोरी है जिसको हम रैम कहते हैं। तो कौन सी मेमोरी को यूज़ करता है, वो रैम को यूज़ करता है। तो कंप्यूटर प्रोसेसर और मेमोरी की हेल्प से हमारा काम करके दे देगा। ठीक है, अब ये जो मेमोरी और प्रोसेसर होते हैं ना, ये भी एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, ये भी एक दूसरे से क्या होंगे, कनेक्टेड होंगे। तो ये लोग मिल के क्या करेंगे, हमारा काम कंप्लीट कर देंगे। ये जो हमारा काम है 4+5 करने का, ये काम क्या करेगा, कंप्यूटर प्रोसेसर और मेमोरी की हेल्प से हमारे काम को कंप्लीट करके दे देगा। ओके, तो अब जब ये काम मुझे कराना है तो सबसे पहले ये जो वैल्यूज मेरे पास है 4 और 5, ये जो दो नंबर है मेरे पास 4 और 5, ओके, इन दोनों नंबर्स को मुझे कंप्यूटर के अंदर फिट करना होता है। क्या करना पड़ता है, मुझे कंप्यूटर के अंदर एंटर करना पड़ेगा ना। ये जो दो नंबर है इन्हें कहाँ डालना है, मुझे कंप्यूटर के अंदर। जब भी मैं बोलूँगा कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर के अंदर कहाँ जाएंगे ये लोग, कंप्यूटर के अंदर जाने चाहिए, मतलब ये जाने चाहिए कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर, यानी कंप्यूटर का जो दिमाग है ना वहां तक पहुंचनी चाहिए बात, ताकि वो हमारे नंबर्स को क्या कर सके, स्टोर कर सके। ठीक है, तो ये काम करने के लिए
पाइथन क्या करता है, पाइथन हमें एक फंक्शन देता है। क्या देता है? एक फंक्शन देता है कि अगर ये काम मुझे करना है कि ये जो मेरे पास जो दो नंबर है 4 और 5 वो मैं कंप्यूटर की मेमोरी में डाल सकूं, इसलिए पाइथन हमें एक फंक्शन देता है। क्या आप लोग को याद है वो कौन सा फंक्शन है जिसकी हेल्प से हम हमारे पास जो भी डेटा होता है उसे कंप्यूटर की मेमोरी में डाल देते हैं? किसी को याद है वो कौन सा फंक्शन है? तो उस फंक्शन का नाम है प्रिंट। सही बोला क्या मैंने? कोई कुछ नहीं बोल रहा है। ठीक है, तो मैंने गलत लिखा है। उस फंक्शन का क्या नाम होता है? उस फंक्शन का नाम है इनपुट। ठीक है, तो इनपुट फंक्शन की हेल्प से मैं क्या कर सकता हूँ? इनपुट फंक्शन की हेल्प से मेरे पास जो भी डेटा होगा, ये जो 4 और 5 है इसे हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास डेटा है। इस डेटा को हम क्या करेंगे, कंप्यूटर की मेमोरी में डाल देंगे, कंप्यूटर की मेमोरी में एंटर कर देंगे। ये बात समझ में आई सबको? ओके। सो इनपुट फंक्शन की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, ये जो भी हमारे पास नंबर होगा उसे कंप्यूटर की मेमोरी में ऐड कर देंगे, कंप्यूटर की मेमोरी में ऐड कर देंगे। ठीक है, अब ये जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है, ठीक है ना, तो कंप्यूटर की मेमोरी कैसे दिखाई देती है? कंप्यूटर की मेमोरी बेसिकली ऐसे एक समझो बॉक्स की तरह होगी, और उस बॉक्स में ना बहुत सारे सेक्शंस होंगे। ठीक है, ये ईच हर एक सेक्शन में क्या कर सकते हैं, हम कुछ ना कुछ चीज़ों को स्टोर कर सकते हैं। बॉक्सेस होते हैं ना जैसे आपके पास, ठीक है, तो एक जैसे कबर्ड होता है हमारा, या फिर ट्रेन के डब्बे को हम अज्यूम कर सकते हैं, जैसे ट्रेन की या मेट्रो जो ट्रेन होता है उसमें कैसे अलग अलग डब्बे होते हैं, और उन डब्बों के अंदर सीट्स होते हैं जहाँ पे लोग बैठ सकते हैं। तो वैसे ही समझो ये एक ट्रेन है हमारी। ठीक है, सब लोग ट्रेन से गए हो ना, सबको ट्रेन पता है क्या होती है? यस नो? यस। यस। तो ये समझो एक ट्रेन के डब्बे की तरह है, हर एक डब्बे में क्या कर सकते हैं, हम कुछ ना कुछ वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जब हम इनपुट फंक्शन को यूज करेंगे, तो इनपुट फंक्शन के यूज करके हम क्या कर सकते हैं, इन किसी डब्बों में से इन किसी दो डब्बों में हम क्या करेंगे, पहला हमारा नंबर जो 4 है उसे स्टोर कर देंगे, और जो दूसरा नंबर 5 है उसे स्टोर कर देंगे। ठीक है, तो ये काम करने के लिए हम क्या करते हैं, ये काम करने के लिए हमें पता फिक्स करना होगा कि किस किस बॉक्स में हमें हमारा नंबर रखना है, किस बॉक्स में हमें हमारा नंबर रखना है। तो ये सब काम हमारा कंप्यूटर खुद से कर लेता है। वो चूज कर लेगा कि अच्छा ये डब्बा फ्री है, इस डब्बे में हम क्या करेंगे, ये जो भी यूजर है उसकी वैल्यू को स्टोर कर लेते हैं। तो जैसे हम मूवी देखने जाते हैं या फिर रेलवे में घूमने जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, अपना रिजर्वेशन करा लेते हैं ना सीट का। ठीक है, तो उसी तरह से कंप्यूटर क्या करता है, ये दो नंबर के लिए एक जगह रिजर्व करके रखेगा। ओके, बुक कर देगा कि ये जो दो सीट है, ये जो दो बॉक्स है, वो ये रेड वाले यूजर के हैं, इसमें वो अपने नंबर्स को स्टोर कर सकता है। ठीक है, तो समझो अगर जो हमारा क्या नाम है, यूजर है, उसने ये दो बॉक्सेस को क्या कर दिया, रिजर्व कर दिया, ये दो बॉक्सेस को क्या कर दिया, रिजर्व कर दिया, कि इन दो बॉक्सेस में हमारे दो नंबर जाके स्टोर हो जाएंगे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इन बॉक्सेस को हम कहते हैं वेरिएबल। ये सब क्या है, वेरिएबल्स है। इसके अंदर मैं कोई भी नंबर स्टोर कर सकता हूँ या कोई भी डेटा स्टोर कर सकता हूँ। फिलहाल मुझे कौन से डेटा को स्टोर करना है, 4 और 5 को स्टोर करना है। ठीक है, तो ये दो बॉक्सेस रिजर्व हो गए। हम क्या कर सकते हैं, इन बॉक्सेस को नाम भी दे सकते हैं। हम इन बॉक्सेस को क्या कर सकते हैं, नाम भी दे सकते हैं, कि ये बॉक्स का नाम होगा ए। ओके, सॉरी ब्लैक कलर से इसलिए दिख रहा नहीं है। ये जो बॉक्स होगा इसका नाम होगा ए, और ये जो दूसरा बॉक्स होगा इसका नाम होगा बी। तो जैसे आप लोगों के नाम है प्यारे प्यारे, वैसे हम इन बॉक्सेस को भी क्या कर सकते हैं, नाम दे सकते हैं, ताकि हमें ढूंढने में आसानी हो कि मुझे ए वाला बॉक्स यूज करना है या बी वाला बॉक्स यूज करना है। ओके, तो ये काम अब हम कंप्यूटर में किस तरह से करते हैं। अभी मैं एनोटेशन स्टॉप करता हूँ थोड़े टाइम के लिए, हम लोग कोडिंग में आ जाते हैं। तो अगर मुझे ये काम करना है इनपुट फंक्शन की हेल्प से, हाँ, तो मैं क्या चाहता हूँ कि मेरा जो पहला वैल्यू है वो किस बॉक्स में स्टोर हो जाए, बॉक्स ए में। तो हम ए वाला बॉक्स कैसे क्रिएट करेंगे, सिंपली लिखेंगे यहाँ पे ए, और हमारा ए वाला बॉक्स क्रिएट हो गया। अब इक्वल टू ऑपरेटर की मदद से हम क्या कर सकते हैं, इक्वल टू ऑपरेटर के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, वी कैन स्टोर दिस नंबर 4 इन द मेमोरी। ओके, नंबर 4 को हम मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं। लेकिन मेमोरी में स्टोर करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज करना पड़ता है हमें, इनपुट। कौन सा फंक्शन यूज करना पड़ता है हमें, इनपुट फंक्शन। ठीक है, इनपुट फंक्शन में मैं यूजर को एक मैसेज लिख दूंगा
कि आप क्या करो, एंटर करो क्या, एक नंबर, एंटर नंबर, और फिर यहाँ पे लिख सकता हूँ एंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है, तो अब यूजर क्या करेगा, ये फर्स्ट नंबर को एंटर कर देगा और फिर वैल्यू जो होगी वो हमारी ए में स्टोर हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे मैं ये इस कोड को रन करूंगा क्या हो जाएगा, यहाँ पे नीचे देखो, ये पाइथन मुझे पूछ रहा है क्या करने के लिए, एक नंबर एंटर करने के लिए। जैसे जो भी मैं नंबर एंटर करूंगा, समझो मैं यहाँ पे 4 एंटर करूंगा, क्या हो जाएगा, ये 4 की वैल्यू जाके कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर हो जाएगी। ठीक है, जो दूसरा हमारे पास इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो कौन सा है, जो दूसरा हमारे पास इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो है प्रिंट फंक्शन। कौन सा, प्रिंट फंक्शन। ठीक है ना, प्रिंट फंक्शन क्या होता है, प्रिंट फंक्शन इनपुट फंक्शन का ऑपोजिट फंक्शन है। कौन सा है, ऑपोजिट फंक्शन है। यानी कि अगर मुझे चेक करना है कि ये जो ग्रीन वाला बॉक्स है जिसका नाम ए है, उसके अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर है, या ये जो बॉक्स बी है जो ग्रीन कलर का दिख रहा है उसके अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर है, तो हम कंप्यूटर के मेमोरी में डायरेक्टली जाके नहीं देखेंगे, पाइथन हमें एक फंक्शन देता है और उस फंक्शन की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, ये डिटेल्स को देख सकते हैं। ठीक है, ये डिटेल्स को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो जो फंक्शन हमें यूज करना होगा इन डिटेल्स को व्यू करने के लिए, वो कौन सा फंक्शन है, वो है प्रिंट फंक्शन। कौन सा फंक्शन है वो, प्रिंट फंक्शन। यानी प्रिंट फंक्शन के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इस डेटा को रिमूव करके हम एज यूजर को दिखा सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, यूजर को बता सकते हैं कि इस जगह पे कौन सी वैल्यू है। ये काम करने के लिए कौन सा फंक्शन हम यूज करते हैं, हम यूज करते हैं प्रिंट फंक्शन। ठीक है, जब हम प्रिंट फंक्शन यूज करेंगे तो जो भी कंप्यूटर के डिस्प्ले स्क्रीन होगी, वो डिस्प्ले स्क्रीन पे हमारे को हमको ये वैल्यू दिख जाएगी। ठीक है, तो आई गेस यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी और ऑलरेडी कुछ लोगों को ये सारी चीज़ें पता है। तो अब अगर हम फिर से हमारा कोड रन करते हैं, तो मैंने क्या बोला, इनपुट की हेल्प से हमने तो वैल्यू स्टोर कर दी वेरिएबल ए के अंदर। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कि ए के अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर है। तो हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, प्रिंट फंक्शन। ठीक है ना, प्रिंट फंक्शन यूज करेंगे और प्रिंट फंक्शन में क्या बोलेंगे कि हमें बताओ वेरिएबल ए के अंदर कौन सी वैल्यू है, वेरिएबल ए के अंदर कौन सी वैल्यू है। ओके, और हम इसके अलावा और भी चीज़ों को प्रिंट कर सकते हैं। जैसे कि मैं लिखूंगा ए के पहले क्या बता दो, यहाँ पे लिखो कि वैल्यू स्टोर्ड इन वेरिएबल ए इज इक्वल टू। ओके, मैं चाहता हूँ कि सिर्फ ए की वैल्यू ना दिखे, यानी 4 ना दिखे, बल्कि मुझे क्या दिखाई देना है कि वैल्यू स्टोर्ड इन वेरिएबल ए इज इक्वल टू, और फिर उसके बाद बताओ कि इस जगह पे कौन सी वैल्यू स्टोर है। ठीक है, अगर मैं इस कोड को रन करूंगा तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले देखो कंप्यूटर मुझे पूछ रहा है कि आप एंटर करो अपना फर्स्ट नंबर। क्या करो, एंटर करो फर्स्ट नंबर। ये कहाँ से डिस्प्ले हो रहा है, यहाँ से। अब क्या होगा, इनपुट फंक्शन रन करेगा, हम क्या करेंगे, अपने नंबर को यहाँ पे स्टोर कर देंगे 4। और जैसे ही एंटर करेंगे, नेक्स्ट लाइन क्या डिस्प्ले हो गई, ये बोल रहा है वैल्यू स्टोर्ड इन वेरिएबल ए इज इक्वल टू 4। ओके, हम क्या कर सकते हैं, हम इस ए की वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं। मैं कहूंगा कि यूजर ने तो हमें वैल्यू ए दिया था, मैं ना ए की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ। मैं क्या करना चाहता हूँ, ए की जो ये वैल्यू है इसे मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ या ऐड करना चाहता हूँ। मैं ऐड कर देना चाहता हूँ किससे, 5 से। किससे, 5 से मैं इसे ऐड कर देना चाहता हूँ। ठीक है, और 5 से ऐड करने के बाद में मैं क्या करना चाहता हूँ, इसका जो रिजल्ट आएगा फिर से वेरिएबल ए के अंदर ही स्टोर कर देता हूँ। ओके, तो ये बात समझ में आई। हमने यूजर को जो भी नंबर दिया होगा उसे हम +5 कर रहे हैं और जो आंसर आएगा उसे हम डिस्प्ले करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सा प्रोग्राम है। सर आप प्रिंट का ऑप्शन फिर से बता सकते हैं सर, प्रिंट वैल्यू स्टोर इन वेरिएबल इज इक्वल्स टू ए करके, वो ये कुछ, नंबर ऑटोमेटिकली कैसे आया, आप फिर से बता सकते हैं सर। ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं ना कि हमारे पास देखो 2 फंक्शन है, एक तो इनपुट फंक्शन है और एक प्रिंट फंक्शन है। इनपुट फंक्शन क्या करता है कि जो भी हमारे पास डेटा है उसे मेमोरी के अंदर स्टोर कर देता है। ठीक है, लेकिन जो प्रिंट फंक्शन है वो क्या करेगा, जो भी डेटा मेमोरी के अंदर स्टोर है उसे हमें दिखा देता है, उल्टा काम, ऑपोजिट। तो अभी हमने क्या किया था, फर्स्ट लाइन में मेमोरी के अंदर एक वैल्यू स्टोर की थी। ओके,
और लाइन नंबर 3 पे हम क्या कर रहे हैं, मेमोरी के अंदर ये जो वैल्यू थी ना ए, समझो इसे मैं डिलीट कर देता हूँ फिलहाल के लिए, ये तो ऑप्शनल है। हमें क्या काम है, हमें देखना है कि ए की क्या वैल्यू है, हमें क्या चेक करना है, ए की क्या वैल्यू है। तो सिर्फ ए लिखूंगा तो नहीं होगा, लेकिन अगर प्रिंट फंक्शन में मैं लिखूंगा मुझे ए लिखना है, मैंने यहाँ पे ए लिखा है, तो क्या हो जाएगा, ये जो वेरिएबल ए है ना उसके अंदर की वैल्यू को वो डिस्प्ले कर देगा, उसके अंदर की वैल्यू को क्या करेगा, वो डिस्प्ले कर देगा, प्रिंट कर देगा। कहाँ पे, वो जो स्क्रीन है ना जहाँ पे हमारी बातचीत चल रही है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न में चैट कर रहे हैं कंप्यूटर के साथ में, कंप्यूटर हमें कुछ लिख के बताता है और हम कंप्यूटर को इन रिटर्न रिस्पॉन्स देते हैं। तो जब हम कोड को रन कर रहे थे तो यहाँ पे क्या इनपुट आया, सबसे पहले ये बोल रहा मुझे एक नंबर एंटर करने के लिए। ओके, मैंने क्या किया, एक नंबर एंटर किया, समझो 6। और जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर हिट करूँगा, एरर आ गया, क्या एरर आ गया, ओके फाइन। एक यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो गई है हमारे साथ कि ये जब जब भी हम कोई भी चीज़ कंप्यूटर को बताते हैं अपनी मेमोरी में स्टोर करने के लिए, ठीक है, तो वो उस चीज़ को टेक्स्ट के फॉर्म में स्टोर करता है। कौन से फॉर्म में स्टोर करता है, टेक्स्ट के फॉर्म में। तो दो दो टाइप के डेटा है हमारे पास, एक टेक्स्ट वाली डेटा होती है और एक नंबर वाली डेटा होती है, ठीक है ना। टेक्स्ट में हमारा नाम आ जाता है, हमारा एड्रेस आ जाएगा। ओके, और नंबर्स में क्या आ जाएंगे, जो भी नंबर्स होंगे, 5 6 7 8 -10, ये सब नंबर्स आ जाएंगे। टेक्स्ट में क्या आएगा, नेम एड्रेस, ये सारी इन्फॉर्मेशन होगी। तो जब भी हम कुछ भी चीज़ इनपुट करेंगे कंप्यूटर की मेमोरी में, कंप्यूटर कौन से फॉर्म में एक्सेप्ट करता है, टेक्स्ट के फॉर्म में। और टेक्स्ट को हम प्रोग्रामिंग में क्या कहते हैं, टेक्स्ट को हम प्रोग्रामिंग में कहते हैं स्ट्रिंग। क्या कहते हैं, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का मतलब ये डेटा टेक्स्ट है। और नंबर्स रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं। एक तरीका होता है इंट। इंट, आप लोगों ने इंटीजर पढ़ा है। तो हम क्या करेंगे कि ये जो भी इनपुट हमारे पास डेटा आया, ये अभी टेक्स्ट के फॉर्म में आ रहा है, मुझे किस फॉर्म में चेंज करना है, उसे इंटीजर के फॉर्म में चेंज करना है। तो मैं क्या करूँगा, ये जो ए की वैल्यू थी, ओके, अभी टेक्स्ट के फॉर्म में है, मैं उसे किस फॉर्म में चेंज कर दूंगा, इंटीजर के फॉर्म में। इंटीजर को हम शॉर्ट फॉर्म में इंट लिखते हैं। मैंने क्या किया, ए की वैल्यू को इंटीजर के फॉर्म में चेंज किया और फिर से कहाँ पे स्टोर कर दिया है, वेरिएबल ए के अंदर। ठीक है, अब अगर मैं ए को +5 करूंगा तो हो जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे करने के बदले हम नेक्स्ट लाइन में कर देते हैं। हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू को क्या करना है, मुझे +5 करना है और फिर प्रिंट कर देना है। ए की वैल्यू को क्या करना है, +5 करना है और प्रिंट कर देना है। ओके, यहाँ पे मुझे नंबर पूछ रहा है, एंटर, इसे हम क्लियर भी कर सकते हैं इन फ्यूचर। हम यहाँ से स्टार्ट करना है, लास्ट लाइन देखना है, ये क्या कर रहा है, एंटर नंबर। कंप्यूटर ने क्या पूछा हमसे, एक नंबर एंटर करने के लिए, हमने एक नंबर एंटर किया 6। और जैसे हम एंटर करेंगे, कंप्यूटर ने क्या किया, 6 को किस नंबर से ऐड कर दिया है। तो हमारा कोड देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमने क्या किया है, 6 को 5 से ऐड किया है। और 6 + 5 का आंसर कितना आ रहा है, 11 आ रहा है। और इसलिए हमने ए की जब वैल्यू प्रिंट की तो हमें आंसर 11 आया। ठीक है, तो प्रिंट और स्कैन, ये क्या है, प्रिंट और इनपुट, ये दो फंक्शन होते हैं। अब ये जो फंक्शंस है, ये सारे फंक्शंस क्या है, अ, ये सारे फंक्शंस रेडीमेड फंक्शन है, यानी हमने बनाए नहीं है, किसी ने तो हमें बना के दे दिया है, हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ इन्हें यूज कर रहे हैं। तो मुझे क्या करना है, मुझे आज खुद का एक फंक्शन बनाना है। मुझे क्या करना है, खुद का एक फंक्शन क्रिएट करना है जो क्या करेगा, जो किसी भी नंबर को +5 से इंक्रीज कर सकता है। किसी भी नंबर को, कोई भी नंबर अगर मैं दूं, वो नंबर क्या हो जाना चाहिए, +5 से इंक्रीज हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये काम करने के लिए ऑलरेडी हमने कोड लिखा है कि अगर कोई भी नंबर आप दो तो वो क्या हो जाएगा, +5 से इंक्रीज होकर प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये करने के लिए मुझे क्या करना है, कि ये एक्सक्यूज करने मी के लिए, सर, अभी आपने जो फर्स्ट वाला लिखा ना, इनपुट एंटर द फर्स्ट नंबर, अभी हम कौन सा भी नंबर डालेंगे तो +5 से आके आंसर आ जाएगा ऑटोमेटिकली। यस, ओके सर। जैसे कि इसे रन करके देखो। इस बार मैं कोई दूसरा नंबर दे देता हूँ, मैं समझो नंबर दे देता हूँ 50 या 45 दे दिया। एंटर करेंगे तो क्या हो जाएगा, +5 से इंक्रीज हो जाएगा। ओके, तो अब जो सीखने वाले हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान लगा के सीखो। मैं क्या करता हूँ, ये क्लास को एंड करता हूँ, न्यू क्लास स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि इसका टाइम लिमिट एंड होने वाला है। ओके, तो मैं इसे स्टॉप करूँगा, इसके बाद मैं न्यू सेशन स्टार्ट करूँगा। सो जस्ट 2 मिनट्स में आप लोग ज्वाइन कर लो उसको। ओके, ओके सर।
हाँ